दोस्तों इस एलईडी बल्ब को जैसे ही मैं होल्डर में लगाता हूँ तो ये एकदम धीमा जलता है, क्योंकि इसका जो आईसी है ना ये ख़राब हो चुका है। अब दोस्तों आईसी ख़राब होने पर आप बल्ब को दो तरीके से ठीक कर सकते हैं। पहले तो आपको इसका आईसी चेंज करना पड़ेगा और दूसरा तरीका ये है कि इसका जो डीसी वोल्टेज है उसको आपको बाईपास करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप आईसी ख़राब होने पर किस तरह से आप वोल्टेज को बाईपास करके अपने एलईडी बल्ब को बिना आईसी चेंज करे ठीक कर सकते हैं। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट कर ही लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो हम यहाँ पर यह जानेंगे कि आईसी ख़राब होने पर बल्ब में क्या संकेत आता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें आपको होल्डर में लगाते हैं। तो आप देखिएगा जैसे मैं होल्डर में लगाया हूँ बल्ब धीरे चल रहा है, यानी कि थोड़ा टाइम लेकर चालू हो रहा है। दोस्तों मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ, जैसे मैं इसमें सप्लाई दूंगा तो ये धीरे रुक कर चालू होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सप्लाई दे दिया और ये थोड़ा टाइम लेता है, फिर जलता है और डिम जलता है। अगर आपका बल्ब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पर 75% चांस है कि आपका बल्ब का आईसी ख़राब हो चुका है। अब दोस्तों इसका आईसी 100% ख़राब है नहीं, इसको जानने के लिए हमें इसका सर्किट को ओपन करना होगा। तो आपको इस तरह से पहले इसका जो B22 है उसको निकालना पड़ेगा। इस तरह से प्लायर की मदद से आप हल्की हल्की फंसा कर घुमाएंगे तो ये निकल जाता है। आप देख पा रहे हैं ना। तो यहाँ पर हम तो इसका वायर है उसको नया लगाना पड़ेगा ही। तो यहाँ पर आप इसका ड्राइवर निकालेंगे तो एक स्क्रू ड्राइवर लेकर अंदर की ओर से इस तरह ठोकना है या ढकेलना है। तो आप देख सकते हैं इसका जो ड्राइवर है वह आसानी से निकल चुका है। तो यहाँ पर इसका दो पॉइंट आप देख सकते हैं इनपुट सप्लाई का। तो यहाँ पर हम एक वायर लेंगे पहले अलग सा, इसमें सप्लाई देकर हम आपको इसका आईसी ख़राब है या नहीं इसको 100% कंफर्म करना ये तरीका बताएंगे। तो एक साइड 4 लेग है और दूसरे साइड 2 लेग आपस में यहाँ पर शॉर्ट है। आप देख सकते हैं उस साइड आपको क्या करना है, टेस्टर की मदद से आपको शॉर्ट करना है, यानी कि सप्लाई देने के बाद यहाँ पर से शॉर्ट करके टच करना है। ऐसा करने से आपका बल्ब यदि जलता है, फुल जलता है, तो यहाँ पर 100% आपका आईसी ख़राब है। तो हम यहाँ पर सप्लाई दे दिए। अब इसमें इनपुट सप्लाई आया है कि नहीं ये आपको कंफर्म करा देते हैं। हमने यहाँ पर सीरीज बोर्ड में सप्लाई दिया है तो यहाँ पर इनपुट वायर को टच करेंगे तो यहाँ पर सीरीज बोर्ड का बल्ब जल रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई आ चुका है। अब हम टेस्टर से यहाँ पर शॉर्ट करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं शॉर्ट कर रहा हूँ हमारा बल्ब फुल जल रहा है। इसका अर्थ ये है कि इसका जो आईसी है वह 100% ख़राब हो चुका है। अब यहाँ पर हम इसका वोल्टेज को बाईपास करेंगे तो उसके लिए यहाँ पर आपको कुछ पीएफ कैपेसिटर यानी कि पॉलिस्टर कैपेसिटर लेना है। यहाँ पर आप 105J 400 वोल्टेज, 125J 400 वोल्टेज, 155J 400 वोल्टेज या 255J 400 वोल्टेज आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका बल्ब 9 वाट का है तो आप 155J 400 वोल्ट का यहाँ पर पॉलिस्टर कैपेसिटर यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सीरीज में लगाना है तो इससे पहले आपको एक जंपर लगाना पड़ेगा। दोस्तों आपको छोटा सा वायर लेना है अब एक जंपर लगाना है। कहाँ पर लगाना है, ये रेक्टिफायर है उसका राइट वाला लेग पे जोड़ना है और ट्रांसफार्मर का जो लेग आउटपुट वोल्टेज के साथ नहीं जुड़ा हो, जैसे कि ये आउटपुट वोल्टेज यहाँ से जाता है उसी ट्रैक में जो ट्रांसफार्मर का लेग जुड़ा हुआ है उस पॉइंट में नहीं जोड़ना है। ट्रांसफार्मर का वह लेग जो डीसी आउटपुट वोल्टेज के साथ नहीं जुड़ा है उसके साथ आपको जोड़ना है। यहाँ पर रेक्टिफायर का राइट वाला लेग पॉजिटिव होता है, वहाँ पर आपको जोड़ना है इस वायर को और वहाँ से सीधे ट्रांसफार्मर का जो नीचे वाला लेग है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जोड़ देना है, एक जम्फर लगाना है। ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके बाद कैपेसिटर को आपको सीरीज में लगाना है। अब दोस्तों सीरीज में कहाँ पर लगाना है, कैसे लगाना है, ये मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो रजिस्टेंस है, जो फ्यूज रजिस्टेंस होता है, तो ये तो इसमें फंसा हुआ है तो कोई बात नहीं, आपको इसको सोल्डरिंग आयरन की मदद से निकाल लेना है। ठीक है, हीट करके, क्योंकि आपको दोबारा लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम दूसरे सर्किट दिखाते हैं। यहाँ पर जो सर्किट है उसमें रजिस्टेंस सर्किट में ही लगा हुआ है, एक ही सर रजिस्टेंस लगा हो, किसी में दो लगता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सर्किट में जिस ट्रैक में रजिस्टेंस लगा हुआ है इनपुट में वहीं पर आपको इसको कुछ इस तरह से सीरीज में जोड़ना है। यहाँ पर रजिस्टेंस लगा हुआ रहता है ना, तो उसी पॉइंट में आपको इस कैपेसिटर के एक लेग को जोड़ना है और दूसरा लेग कैपेसिटर का इनपुट सप्लाई के लिए होगा। आपको इनपुट सप्लाई एक बार वहाँ पर और एक वायर सर्किट में जोड़ना है। आपको कैपेसिटर को सीरीज में लगाना है।
रजिस्टेंस के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर रजिस्टेंस तो निकला हुआ है, तो हम अलग से एक रजिस्टेंस ले लेते हैं 60 ओम का, जो फ्यूज रजिस्टेंस होता है। तो आप रजिस्टेंस को किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं, जो इनपुट पॉइंट है ना, किसी भी पॉइंट में लगा सकते हैं। अब रजिस्टेंस में ही आपको इस कैपेसिटर के किसी भी एक लेग को जोड़ देना है। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने इसमें जोड़ दिया है। अब सप्लाई देकर हम आपको चेक करके पहले दिखाएंगे, है ना। तो यहाँ पर एक सप्लाई वायर जोड़ेंगे और दूसरे वायर को कैपेसिटर के इस खाली लेग में जोड़ेंगे। तो यहाँ पर एक वायर को जोड़ेंगे और दूसरे वायर को जहाँ पर जुड़ता है वहीं पर जोड़ेंगे, ठीक है। इस कैपेसिटर को आपको सीरीज में ही लगाना है कुछ इस तरह से। अब आपको यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाते हैं कि यहाँ पर करंट बाईपास हो रहा है कि नहीं हो रहा है वोल्टेज। तो आप देख पा रहे हैं हमारा बल्ब जल रहा है, यानी कि इसका प्रॉब्लम यहाँ पर ठीक हो चुका है, सक्सेसफुल इसका करंट जो वोल्टेज है वो बाईपास हो चुका है। अब बात आता है दोस्तों यहाँ पर इस कैपेसिटर को हम बल्ब में लगाएं कैसे, है ना। तो यहाँ पर एक वायर लेना है आपको 2 से 2.5 इंच, यहाँ पर एक जोड़ देना है और दूसरे वायर को कैपेसिटर के इस पॉइंट में आपको जोड़ देना है, ठीक है। 2 वायर आपका ये निकलेगा आउटपुट का, जिसमें हम होल्डर को जोड़ेंगे और इस कैपेसिटर को कुछ इस तरह से ऊपर की तरफ मोड़ देना है और ये टच ना हो, इसलिए हम यहाँ पर टेप से कवर कर देंगे ताकि ये टच होकर यहाँ पर शॉर्ट सर्किट ना हो। तो कुछ इस तरह से आपको अंदर की तरफ कैपेसिटर को रख देना है, ये अपने जगह में रहेगा। अब ये जो 2 वायर है इसको यहाँ पर फिट करके जो इसका जो B22 है यहाँ पर हम लगा देंगे कुछ इस तरह से, जैसे कि इसको पैक कर दिया है। अब इसको सोल्डिंग आयरन की मदद से इसके होल को आपको खोल लेना है, लेकिन मेरे पास दूसरा B22 है जिसका होल खुला हुआ है, तो यहाँ पर मैं इसको फिक्स कर लिया हूँ, सोल्डिंग कर दिया हूँ। अब एक्स्ट्रा वायर है उसको आपको अंदर की ओर धकेल कर यहाँ पर इसका जो B22 उसको आपको प्रेस करके फिट कर देना है। तो इस तरह से हमारा बल्ब हो चुका है। अब और टेस्टिंग करके आपको दिखाते हैं यहाँ पर सप्लाई देकर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा जो बल्ब का जो प्रॉब्लम था वो 100% सॉल्व हो चुका है। हमने यहाँ पर आईसी नहीं चेंज किया, इसका जो डीसी आउटपुट वोल्टेज है उसको बाईपास करके आपको ठीक करके दिखा दिया। तो चलिए मिलते हैं।